एवरीवन, वेलकम टू केसी स्टडी पॉइंट। माय नेम इज वरिंदर कौर और आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12 के होम साइंस का फर्स्ट चैप्टर का नाम है होम, फैमिली एंड होम साइंस। जानेंगे क्या है घर, परिवार और गृह विज्ञान, यानी हमारा होम साइंस क्या होता है। वो वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, पूरे चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाली हूँ मैं। तो वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा। और अगर आप चाहते हैं कि ऐसे हर चैप्टर के, हर सब्जेक्ट के वीडियो हम आपके लिए लेकर आए, तो हमारे चैनल केसी स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कीजिए, हमें सपोर्ट कीजिए। और साथ ही साथ एनआईएस के छोटे से बड़े अपडेट्स के लिए हमारे दूसरे चैनल कौशल क्लासेस को भी जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सो आइए आज की वीडियो हम स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो हमारे इस चैप्टर के, जिसका नाम है होम, फैमिली एंड होम साइंस के इम्पोर्टेंट नोट्स, दैट व्हाट वी विल लर्न इन दिस चैप्टर, क्या सीखेंगे, क्या पढ़ेंगे इस चैप्टर में हम, वो मैंने यहाँ पे नोट डाउन कर रखा है। आप भी नोट डाउन कर सकते हैं कॉपी पेन लेकर, ठीक है। सबसे पहले हम लोग देखने वाले हैं डेफिनेशन ऑफ होम, फैमिली एंड होम साइंस। डेफिनेशन देखेंगे घर की, परिवार की और होम साइंस की, ठीक है। फिर इम्पोर्टेंस देखने वाले हैं, क्या इम्पोर्टेंस और क्या एम है होम साइंस पढ़ने का। मिसकंसेप्शंस देखेंगे होम साइंस के कि क्या लोगों को भ्रम है, मिसकंसेप्शंस क्या है, लोगों के दिमाग में क्या मिथ चल रही है कि होम साइंस क्या है। ओके, लास्ट में देखेंगे वेज एंड सेल्फ एम्प्लॉयमेंट। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट नोट्स हैं इस चैप्टर के, जिसमें से आपको क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। ओके, सो लेट्स मूव टू द फर्स्ट। जो हमारा इंपॉर्टेंट नोट है वो है डेफिनेशन ऑफ होम, फैमिली एंड होम साइंस। इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि होम यानी कि हमारा घर क्या होता है। घर वो जगह होती है जहाँ पर हम अपने परिवार के साथ रहते हैं। अपने परिवार यानी अपने मम्मी पापा के साथ रहते हैं, अपने बच्चों के साथ रहते हैं, अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, अपने भाई बहनों के साथ रहते हैं। तो वो होता है हमारा घर, ठीक है। घर होता है किसी का बड़ा, किसी का छोटा, लेकिन उस घर के अंदर रहने वाले लोगों से हम फीलिंग्स के साथ बिलोंग करते हैं। यानी हम लोगों की फीलिंग्स जुड़ी होती हैं, चाहे हम अपने पेरेंट्स के साथ रहते हैं, चाहे अपने हस्बैंड के साथ रहते हैं, चाहे अपने भाई बहन के साथ रहते हैं। तो जिस घर में हम अपने पार्टनर्स के साथ रहते हैं, उनके साथ हमारा एक अटैचमेंट होता है कि हम उनके साथ फीलिंग्स के साथ जुड़े होते हैं। एक दूसरे के लिए दुख की भावना होती है, सुख की भावना होती है, एक दूसरे की खुशियों के साथ, हैप्पीनेस के साथ हम लोग अटैच होते हैं। तो वो होता है घर। आज के समय में हर बंदे के पास अपना एक घर है, किसी का छोटा है, किसी का बड़ा है, ठीक है। तो वो घर में अपने परिवार का पालन पोषण करता है। पहले के जैसे अब फैमिलीज जो है वो ज्वाइंट नहीं रह गई हैं, अब बिल्कुल ही न्यूक्लियर फैमिलीज बन चुकी हैं, यानी हस्बैंड और वाइफ होते हैं। जो अर्ली ह्यूमंस का टाइम था, यानी जो पहले के जमाने का टाइम था, उस समय में घर के अंदर बहुत सारे मेंबर्स रहते थे। लेडीज का काम होता था कि वो घर परिवार के अंदर बच्चों का पालन पोषण करती है, खाना बनाती है, और घर से रिलेटेड जितने भी हाउस होल्ड हमारे वर्क्स होते हैं, लाइक सफाई हो गई, डस्टिंग हो गई, कुकिंग हो गई, ओके, वॉशिंग क्लोथ्स हो गए, यूटेंसिल्स को वॉश करना है, डिशेस को वॉश करना है, ठीक है। घर को मेंटेन कर कुल मिलाकर चलना है, तो वो लेडीज वो काम करती थी। और जेंट्स करते थे, मेल पर्सन जो होते थे वो बाहर काम करने जाते थे। और फिर घर के जो हमारा जो घर है उसको चलाने के लिए, उसके बच्चों के पालन पोषण के लिए वो पैसे कमाकर लेकर आता था। तो इस तरह से घर चलता था। लेकिन अब क्या है, अब समय बदल गया है। अब लेडीज भी उतनी ही एजुकेटेड हो चुकी हैं, उतनी ही वो लोग भी बिजनेस मैन वुमेन्स बन चुकी हैं। लेडीज भी बराबर अपने हस्बैंड के साथ काम करती हैं, और अब वो बिल्कुल घर के अंदर ही मतलब नहीं रह चुकी हैं, वो चार दीवारी के अंदर कैद नहीं रह चुकी हैं। वो भी घर से बाहर निकलकर घर का काम, मतलब बाहर का भी काम देखती हैं, जॉब भी करती हैं, और साथ ही साथ वो घर को भी संभालती हैं। तो जहां पर जरूरतें बढ़ गई हैं, तो पैसों की डिमांड भी बढ़ गई है, पैसों की रिक्वायरमेंट बढ़ गई है। तो पैसों की रिक्वायरमेंट के लिए हस्बैंड एंड वाइफ दोनों मिलकर काम करते हैं। तो दोनों ही अपनी फैमिली, चाहे उनके बच्चे हैं, उनके भाई बहन हैं, कोई भी आपके फैमिली मेंबर्स हैं, आप उनके साथ रहते हो, तो दोनों ही मेंबर घर भी संभालते हैं, बाहर भी संभालते हैं, परिवार को संभालते हैं। तो घर और परिवार को जब हस्बैंड वाइफ मिलकर संभालते हैं, तो दोनों के लिए ही जरूरी है होम साइंस के बारे में जानना कि होम और साइंस क्या है। तो दोनों के लिए ही बड़ा ही इम्पोर्टेंट ये टॉपिक है होम साइंस।
वही होती है हमारी फैमिली, जहाँ पर 4 मेंबर, 2 मेंबर या उससे ज्यादा मेंबर भी रहते हों। ग्रैंड पेरेंट्स रहते हैं कई लोगों के साथ ज्वाइंट फैमिली में। आज भी हम लोग देखते हैं विलेजेस में, इंडिया के विलेजेस में, इंडिया के जो गांव हैं, बड़े बड़े छोटे छोटे गांव हैं, वहां पर हमने देखा कि बड़े बड़े परिवार अभी भी ग्रैंड पेरेंट्स, चाचा चाची, ताया ताई, मामा मामी सब साथ में ही एक ही छत के नीचे रहते हैं। ओके, और फिर उसके बाद आ जाता है हमारा होम साइंस। होम साइंस होता है जहां पर हमें होम के बारे में यानी घर के बारे में ज्ञान दिया जाता है, साइंस बताया जाता है, वो होता है हमारा होम साइंस। होम होता है हमारा घर, जैसे कि मैं आपको पहले ही डिफाइन कर चुकी हूँ। साइंस होता है किसी स्पेशली फैक्ट्स के ऊपर बेस्ड होता है साइंस, यानी उसका कुछ तथ्य निकल कर आता है, तथ्य निकल कर आता है, यानी कुछ लॉज के ऊपर, कुछ प्रिंसिपल्स के ऊपर बेस्ड होता है हमारा साइंस। तो जो लॉज हैं, जो फैक्ट्स हैं, उनके ऊपर जो विज्ञान होता है वो घर के बारे में हमें पढ़ाया जाता है होम साइंस के अंदर। अब हमारे मन में ये क्वेश्चन आता है, मोस्टली स्टूडेंट्स के मन में ये क्वेश्चन आता है कि होम साइंस का क्या विज्ञान हो सकता है, यानी घर का क्या साइंस हो सकता है। लेकिन घर का साइंस भी उतना ही इम्पोर्टेंट रखता है हमारे लिए जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए सोशल साइंस पढ़ना है, जितना इम्पोर्टेंट हमारे लिए पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना है, उतना ही इम्पोर्टेंट है हमारे लिए होम साइंस को भी पढ़ना। अब होम साइंस में हम लोग पढ़ते क्या क्या है, होम साइंस किस चीज का साइंस है, यानी किस चीज के ऊपर ये बेस्ड है, क्या फैक्ट्स हैं इसके, क्या हम लोगों को पढ़ाया जाता है। इस के अंदर हमें पढ़ाया जाता है अपना डेली मील। सबसे पहले जो होम साइंस में हमें बताया जाता है मील के बारे में। मील यानी हमारा फूड जो हम लोग खाते हैं, ठीक है। कैसा खाना खाना चाहिए हमें, किस तरह का खाना चाहिए, किस दाल में क्या प्रोटीन है, दूध में क्या कैल्शियम है, और नॉनवेज में क्या है। वेजिटेरियन फूड के अंदर जो आप नॉनवेज की कमी को पूरा कर सकते हैं, ऐसे कौन कौन से फूड हैं जो हमें खाने चाहिए, ठीक है। हमारे लिए मिल्क क्या वैल्यू रखता है, हमारे लिए दालें क्या वैल्यू रखती हैं, मसाले क्या वैल्यू रखते हैं, और हमारे लिए कार्बोहाइड्रेट्स यानी फैट क्या वैल्यू रखता है, यानी घी वगैरह खाना भी हमारे लिए क्यों जरूरी है, वो सब हमें होम साइंस के अंदर पढ़ाया जाता है। तो अगर हमें अपने मील, अपने फूड की नॉलेज होगी, जानकारी होगी, तभी तो हम एक हेल्थियर लाइफ को जी पाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहले होम साइंस में हम लोग को जानकारी दी जाती है, हमें साइंस पढ़ाया जाता है जो होम साइंस, उसमें सबसे पहले मील और फूड के बारे में हमें बताया जाता है। देन हमारा आ जाता है फैब्रिक के बारे में, कि घर के अंदर सारे पर्सन्स कपड़े पहनते हैं, फैब्रिक पहनते हैं, ठीक है। टेक्सटाइल पैंट जो होता है वो भी हमें इसमें पढ़ाया जाता है। फैब्रिक यानी कि हमारे कपड़े, हमें कैसे कपड़ों को धोना है, कैसे कपड़ों को मेंटेन करके रखना है, किस तरह से अकॉर्डिंग टू द सीजन्स हमें कपड़ों को सिलेक्ट करना चाहिए, चूज करना चाहिए, कैसे कपड़े होने चाहिए। गर्मी में ठंडे कपड़े होने चाहिए, ठंड में गर्म कपड़े होने चाहिए, बारिश के मौसम में कैसे कपड़े होने चाहिए, बारिश के मौसम में कपड़ों को कीड़े ना, मतलब उसमें स्मेल ना हो, उसके अंदर कई तरह के जो जर्म्स हो जाते हैं वो सब ना हो, तो कपड़ों को किस तरह से हम लोगों को स्टोर करके रखना चाहिए। गर्म कपड़ों की लाइफ को कैसे बढ़ा सकते हैं, डेली कपड़ों को वॉश कैसे करते हैं, अगर कपड़ों पे कई तरह के दाग लग जाते हैं तो उस दाग को कैसे मिटाया जाता है, ये भी हम सब होम साइंस में पढ़ते हैं। यानी टेक केयर ऑफ द फैब्रिक इज ऑल्सो द पार्ट ऑफ होम साइंस। इसमें हम फैब्रिक के बारे में डिटेल में पढ़ते हैं कि फैब्रिक जो है हमें कौन कौन सा फैब्रिक जो है वो यूज करना चाहिए, ठीक है, कैसे कपड़ों को हम लोगों को सिलेक्ट करना चाहिए। उसके बाद आ जाता है हमारे बच्चों का जो है ग्रोइंग कैसे करना है, ठीक है। बच्चों का पालन पोषण कैसे करना है, बच्चों को कैसी शिक्षा देनी है, बच्चों को कैसे पढ़ाना है, बच्चों की हर जरूरत को कैसे पूरा करना है, ठीक है। बच्चे जब किशोरावस्था में यानी जब वो बड़े होते हैं 16 to 18 की एज में आ जाते हैं, एडोलसेंस की एज में आ जाते हैं, तब उनके साथ किस तरह से हमें बिहेवियर करना चाहिए, टीनेजर के बच्चे के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए, कैसे पेरेंट्स उनको उनके ऊपर फाउंडेशंस भी लगाते हैं और साथ ही साथ जो है उनको जीवन जीने का वे भी सिखाते हैं। लेकिन ये एज ऐसी होती है जहां पर बच्चे मोस्टली बिगड़ते हैं, यानी वो अपने जो उनका ट्रैक होता है उससे वो मोस्टली हिलते हैं। तो पेरेंट्स किस तरह से वो रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाते हैं, कैसे संस्कार वो बच्चों के अंदर डालते हैं,
जिससे कि उनके बच्चे इस एज में कोई गलती ना करें। ठीक है, साथ ही साथ हमें बच्चों को कैसे छोटे से नवजात शिशु से यानी न्यू बॉर्न बेबी जो होता है उसे किस तरह से उसका पालन पोषण करना चाहिए, उसे किस तरह का फूड देना चाहिए, यानी माँ के दूध के अलावा जब बच्चा 6 महीने का हो जाता है तो उसे किस तरह का फूड हमें सर्व करना चाहिए, ये सब हमें होम साइंस बताता है। ठीक है, तो होम साइंस जो है वो सिर्फ लेडीज के लिए या लड़कियों के लिए नहीं है। ये होम साइंस जो सब्जेक्ट है ये पढ़ना लड़कों के लिए भी उतना ही जरूरी है जितना लड़कियों के लिए जरूरी है। तो इसमें हम लोग जहाँ खाना देखते हैं, न्यूट्रिशन देखते हैं कि क्या क्या हमें खाना चाहिए, विटामिन के बारे में हमें पता लगता है, हमें फैब्रिक के बारे में पता लगता है, कैसे कपड़ों की देख रेख करते हैं, हमें बच्चों की ग्रोइंग के बारे में पता लगता है, कैसे बच्चों को पालन पोषण करना है, हमें मेंटेनेंस देखनी होती है, सीखते हैं हम लोग। इसमें जो हमारा नेक्स्ट पॉइंट है वो आ जाता है मेंटेनेंस, मेंटेनेंस ऑफ हाउस। होम हाउस आप कुछ भी कह सकते हैं, 2 नामों से बुलाया जाता है घर को, होम भी कहते हैं इंग्लिश में, हाउस भी कहते हैं। ओके, सो मेंटेनेंस यानी घर को किस तरह से घर के अंदर साफ सफाई रखी जाती है, कैसे घर को, एक ये लेडीज के ऊपर ही मोस्टली ये जिम्मेवारी होती है कि वो अपने घर को साफ सुथरा रखे, क्योंकि अगर हम हिंदू जो हमारे संस्कार हैं इनके अकॉर्डिंग चलें तो जहाँ सफाई होती है वहीं लक्ष्मी का वास होता है, वहीं बरकत होती है, वहीं लोगों को दुख कम मिलते हैं। तो साफ सफाई घर की कैसे करनी है, कैसे कीड़े मकोड़ों से घर को बचा कर रखना है, कैसे घर के अंदर जो हम लोग ग्रोसरी का मटेरियल लेके आते हैं यानी राशन जो हम लोग लेकर आते हैं उसको कैसे मेंटेन करके रखना है, कैसे डब्बों में फिल करना है, कैसे उसको बचाना है, ये नहीं कि हम कुछ भी सामान उठाकर फालतू का ले आए। ये जिम्मेवारी होती है कि जितना हमारे घर में जरूरत है हम उतना ही सामान खरीदें और उतना ही यूज करें। ठीक है, तो ये मेंटेनेंस भी हमें होम साइंस के अंदर सिखाया जाता है। होम यानी घर, साइंस यानी विज्ञान। सीखने के अंदर हमारे पास बहुत सी चीजें हैं जो हम लोग सीखते हैं, जिसमें हम घर के अंदर घर को कैसे चलाना है। एक छोटा सा बच्चा घर को अच्छे तरीके से नहीं चला सकता क्योंकि उसको नॉलेज नहीं होती है, लेकिन एक बड़ी लेडीज, ठीक है, एक जेंट्स जो होते हैं, मेल पर्सन जो होते हैं वो घर को अच्छे से चला सकते हैं। उनको पता है कि क्योंकि वो एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं, वो अपने पेरेंट्स को देखते आते हैं पिछले समय से कि हमारे पेरेंट्स ने हमें क्या खिलाया पिलाया है, ठीक है, हम लोगों को किस तरह से उन लोगों ने परवरिश दी है हमारे पेरेंट्स ने, तो हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को भी वैसी परवरिश दें। ओके, तो अकॉर्डिंग टू द टाइम हम लोग ये चीजें सीखते हैं और होम साइंस में भी हमें यही चीजें सिखाई जाती हैं। तो होम साइंस पढ़ने का जो हमारा जो होता है, लॉ जो होते हैं होम साइंस के, वो यही होते हैं, मील, फूड, कैसा खाना खा रहे हैं, कैसे कपड़े पहनने हैं, कैसे कपड़ों की मेंटेनेंस करनी है, कैसे कपड़ों को स्टोर करना है, ग्रोइंग एज में बच्चों को कैसे देख रेख करनी है, मेंटेनेंस कैसे करके रखनी है घर की, वो सारा हम होम साइंस में पढ़ते हैं। इम्पोर्टेंस देखते हैं कि होम साइंस की क्या इम्पोर्टेंस है, यानी क्या ये महत्व रखता है हमारे लिए, क्या इम्पोर्टेंस है, होम साइंस क्यों पढ़ना चाहिए, ठीक है, क्यों जरूरी है। ओके, तो देखिए जैसे मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में आप लोगों को बताया कि जैसे पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना जरूरी है, सोशल साइंस को पढ़ना जरूरी है, वैसे ही होम साइंस को पढ़ना भी उतना ही जरूरी है। होम साइंस भी हमारे लिए उतना ही मैटर्स करता है जितना हमारे लिए पॉलिटिकल साइंस को पढ़ना मैटर करता है, जितना हमारे लिए सोशल साइंस को पढ़ना मैटर करता है, उतना ही मैटर करता है हमारे लिए होम साइंस को पढ़ना। क्यों? क्योंकि क्या इंपॉर्टेंस है होम साइंस की? होम साइंस की इंपॉर्टेंस ये है कि होम साइंस के अंदर हम अपने परिवार के बारे में सीखते हैं कि घर और परिवार को चलाना किस तरह से चलाया जाता है, कितना जरूरी है घर और परिवार को एक सही तरीके से चलाना। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंस है होम साइंस को पढ़ना, क्योंकि देखिए हम लोग जो है खाना बनाते हैं, ये होता है हमारा साइंस कि हम लोगों को मतलब सब्जियां काटनी है, फिर उसको गैस जलाना है, उसमें घी में डालना है, फिर उसके बाद मसाले डालने हैं, सब्जी डालनी है, और इस तरह से हम लोग खाना बनाते हैं। लेकिन उस खाने को सर्व कैसे किया जाता है वो एक आर्ट हो जाता है। ठीक है, कि आपके घर पे गेस्ट आए हैं या आप खुद भी फैमिली मेंबर्स जो भी हो, अगर आप लोग रात को बैठ के इकट्ठे बैठे खाना खाते हो तो उस बनाए हुए खाने को सर्व करने का तरीका ऐसा होता है कि मतलब उसको देखकर ही भूख लग जाती है। तो खाना बनाना एक साइंस है, लेकिन खाने को सर्व करना, अच्छे तरीके से सर्व करना एक आर्ट हो जाता है। तो होम साइंस में हमें वो आर्ट सिखाया जाता है
तो होम साइंस पढ़ना हमारे लिए यानी कि होम साइंस के बारे में यानी घर के साइंस के बारे में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। साथ ही साथ जैसे कि हमने लास्ट पॉइंट में डिस्कस कर ही लिया है, मैं फिर समझा देती हूँ कि क्या इंपॉर्टेंस है। एक तो होता है कि हम लोगों ने कपड़े लिए, नए कपड़े लिए, उनको पहना, फिर उसको धोया कैसे, उसको मेंटेन कैसे रखा, फैब्रिक की लाइफ ज्यादा बढ़े, यानी कि फैब्रिक को अगर हम पैसे खर्च कर कोई चीज लेकर आए हैं तो हम उसे किस प्रकार धोते हैं, किस टाइप्स में उसे धोते हैं, कौन से डिटर्जेंट को यूज करते हैं, दाग हटाने के लिए क्या क्या हम लोग टेक्निक्स को यूज करते हैं। दाग कपड़ों को कई तरह के लग जाते हैं, चाय के लग जाते हैं, हल्दी के लग जाते हैं, घी के लग जाते हैं, इंक के लग जाते हैं दाग। तो उन दाग को, जो दाग होते हैं उनको कैसे हटाया जाता है, ये भी एक आर्ट होता है। ठीक है, तो ये सब हमें होम साइंस सिखाता है। इसीलिए घर के बारे में नॉलेज होना हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो क्यों और जरूरी है, इससे हमें पता लगता है कि हमें कैसा खाना खाना चाहिए, यानी कौन कौन से फूड हमें खाना चाहिए, कौन कौन से विटामिन हैं जो हमें हेल्थियर लाइफ जीने के लिए हेल्प करते हैं। यानी कुछ भी हम लोग नहीं खा सकते। देखिए, अब आज अगर मैं आपको बोलूं कि हम अगर डेली जंक फूड खाते हैं, फास्ट फूड खाते हैं, बर्गर चाउमीन खाते हैं, तो कॉमन सी बात है कि हमारे लीवर में यानी हमारे पेट में कोई ना कोई प्रॉब्लम होगी। हमारे घर वाले या हम एज अ मदर, मैं भी अपने बच्चों को मना करती हूँ कि आप लोग फास्ट फूड मत खाएं, क्योंकि फास्ट फूड जो होता है उसमें मतलब कई तरह के स्पाइसेस ऐसे डाले जाते हैं, या उसके अंदर जो होता है वो मैदे का इतना ज्यादा यूज हुआ होता है, वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है। क्योंकि मैं एक मदर हूँ तो मैं ये रोल निभाती हूँ, मुझे पता है मेरे बच्चों के लिए क्या जरूरी है। ओके, तो इसी तरह से हमें होम साइंस में पढ़ाया जाता है कि हमें हेल्थी फूड कैसा खाना चाहिए, कौन कौन से फूड में कौन कौन से विटामिन है, प्रोटीन किस में ज्यादा है, हमारी बॉडी को डेली कितना प्रोटीन चाहिए, कितना कैल्शियम चाहिए। क्यों कहते हैं कि बच्चों को रोज दूध दो ताकि उनकी हड्डियां मजबूत हों, यानी कैल्शियम हमारे लिए कितना जरूरी मैटर करता है। तो ये सारा कुछ जो है हम होम साइंस में ही सीखते हैं। कपड़ों की देखरेख सीखते हैं, घर परिवार को कैसे चलाना है, कैसे जो हमारे मंथली जो इनकम का हमारा सोर्स होता है उस मंथली इनकम को हमें किस तरह से यूज करना है। ये नहीं कि पैसे आए और उसको फालतू की चीजों पे हम स्पेंड कर दें और फिर सारा मंथ जो है हमें वेट करना पड़े और हम लोग परेशान होएं। तो वो सब हम लोग होम साइंस में सीखते हैं। तो होम साइंस हमारे लिए घर का जो साइंस है यानी घर के बारे में जो नॉलेज है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंस रखती है। इसमें हम अपने बच्चों की परवरिश सीखते हैं कि हमें अपने बच्चों का पालन पोषण कैसे करना चाहिए, क्या क्या खाने को उनको देना चाहिए, क्या क्या जरूरी है उनके लिए, खुद के लिए भी क्या खाना जरूरी है, क्या नहीं खाना जरूरी है, किस टाइम पर हमें क्या खाना चाहिए, किस टाइम पर हमें चाय कॉफी लेनी चाहिए, कैफीन भी हमें जैसे ज्यादा मात्रा में नहीं लेना चाहिए। तो कैफीन कैसे मतलब कैसे उसको रिड्यूस करना है, किस टाइम वो लेना है, क्या वो वर्क करेगा। अगर सुबह का ब्रेकफास्ट हम ऐसा करते हैं, दोपहर का लंच में क्या खाना चाहिए, रात के खाने में क्या खाना चाहिए, रात का खाना लाइट खाना चाहिए। तो ये सब चीजें मैटर्स करती हैं। तो होम साइंस की उतनी ही इम्पोर्टेंस है, क्योंकि होम के बिना भी हम लोग यानी अगर हम लोग हेल्थी नहीं होंगे तो जाहिर सी बात है कि हम कहीं भी वर्क करने के एबल नहीं होंगे, यानी कैपेबल नहीं है कि हम कहीं भी अच्छे से वर्क कर सके। तो अच्छा खाना, अच्छा पहनना, हमारी पर्सनालिटी को सूट करना भी, अच्छे कपड़े पहनते हैं, साफ सुथरे कपड़े पहनते हैं, आयरन किए हुए कपड़े जब हम पहनते हैं तो वो अपने आप ही हमारी पर्सनालिटी को चार चांद लगा देता है। तो देखते हैं हम लोग जैसे कई बार बच्चे इतने सुंदर ना भी हों, लेकिन अगर बच्चों ने कपड़े बहुत अच्छे पहने होते हैं ना तो कहते हैं वाह बच्चों ने बड़े अच्छे कपड़े पहने हैं, है ना, बच्चा कितना जच रहा है। क्योंकि हमारी आउटफिट जो होती है, हमारे क्लोथ जो होते हैं वो हमारी पर्सनालिटी को निखारने में बहुत अच्छा एक रोल जो है वो प्ले करते हैं। या उस पे ड्रेस बहुत जच रही है, बच्चों को लेकर ना चले, हम बड़ों को भी लेकर अगर चले, तो अगर हमने साफ सुथरे शाइन करते हुए कपड़े अगर हमने पहने होते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी भी हमारे अंदर अपने आप ही वो आ जाती है कि हाँ हम अच्छे लग रहे हैं। ठीक है, तो अच्छे कपड़े पहनना भी, अच्छे कपड़ों के मेंटेनेंस करके रखना भी हमारे लिए जरूरी है। तो बड़ा ही इम्पोर्टेंस है हमारे लिए होम साइंस। अब अपने इस चैप्टर का जो नेक्स्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है नोट है वो है मिसकंसेप्शन ऑफ होम साइंस। अब मिसकंसेप्शन क्या होता है? मिसकंसेप्शन होता है लोगों को गलत फहमी होना, भ्रम होना कि लोगों को क्या भ्रम है, क्या मिसकंसेप्शन है उनका होम साइंस को लेके। मोस्ट ऑफ द पीपल या मोस्टली लोग जो सोचते हैं वो ये सोचते हैं
कि होम साइंस जो है ना वो लड़कियों के लिए सब्जेक्ट है, क्योंकि इसमें सिर्फ कुकिंग सिखाई जाती होगी, इसमें बच्चों कपड़ों का वो सिखाया जाता होगा कि कैसे कपड़े पहनने हैं, बेकिंग सिखाई जाती है, झाड़ू पोछा सिखाया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मिसकंसेप्शन ये है कि ये सिर्फ लड़कियों के लिए सब्जेक्ट है, लेकिन नहीं, ये जो होम साइंस का एक सब्जेक्ट है ये ना सिर्फ लड़कियों के लिए बल्कि लड़कों के लिए भी उतना ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। लड़कों के लिए भी होम साइंस को पढ़ना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि वही जो एक छोटा बच्चा है, मेल पर्सन की बात कर रही हूँ मैं, छोटा बच्चा है, थोड़े दिनों बाद उसने बड़ा होना है, बड़े होने के बाद उसने लाइफ में स्टैंड होना है, फिर उसकी शादी होनी है। तो शादी होने के बाद उसने अपने घर परिवार को कैसे चलाना है, क्या बच्चों को खाने के लिए देना है, क्या नहीं देना है खाने के लिए, कैसे इनकम का सोर्स को बनाना है, कैसे मनी को सेव भी करना है फ्यूचर के लिए, अपने बच्चों के लिए भी प्लान करना है, तो ये सारा भी हमें होम साइंस में सिखाया जाता है। तो लड़कों के लिए भी होम साइंस पढ़ना उतना ही जरूरी है जितना लड़कियों के लिए जरूरी है। आज के समय में जैसे हम लोग देख ही रहे हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही बाहर जॉब भी करते हैं, बिजनेस भी करते हैं और साथ ही साथ अपने घर को भी संभालते हैं, दोनों मिलकर ही। तो लड़का और लड़की दोनों ही, हस्बैंड एंड वाइफ जो दोनों ही है, वो सेम रोल जो है आज के जमाने में प्ले कर रहे हैं। तो उनके लिए भी होम साइंस को पढ़ना बहुत जरूरी है। होम साइंस में सिर्फ हमें कुकिंग नहीं सिखाई जाती है, हमें रंगोली बनानी नहीं, सिलाई बुनाई नहीं, स्टिचिंग वगैरह नहीं सिखाई जाती। हमें होम साइंस के अंदर बहुत सी ऐसी चीजें सिखाई जाती हैं। हमें न्यूट्रिएंट फूड के बारे में बताया जाता है कि हमें कैसा फूड खाना चाहिए, बच्चों को कैसा फूड देना चाहिए, हमें खुद को अपनी लाइफ को हेल्थी बनाने के लिए, बीमारियों से बचने के लिए, लाइक आजकल की जो बीमारियां बहुत ज्यादा बढ़ गई हैं, डायबिटीज हो गई है, हाई ब्लड प्रेशर की बीमारी हो गई है, ये आम होती जा रही है। अब जैसे कोरोना आया था, कोरोना अभी भी है, तो कोरोना में जो मतलब हम लोगों ने समय को फेस किया, तो उसमें मेल पर्सन भी और लेडीज दोनों को ही सेम रोल निभाना पड़ा अपनी फैमिली के बचाव के लिए, यानी अपने बच्चों के लिए, अपनी वाइफ के लिए, या वाइफ को अपने हस्बैंड के लिए, पेरेंट्स को अपने बच्चों के लिए, या एक जो हमारा मेल पर्सन होता है उसको अपने पेरेंट्स को भी देखना है, अपनी वाइफ को भी देखना है, अपने बच्चों को भी देखना है। तो कितना जरूरी हो गया था हमारे लिए हमारी अपनी लाइफ को सेव करना। हम लोग एक घर के अंदर पैक हो गए थे, तो हम लोगों ने एक रिस्पॉन्सिबिलिटी को निभाया। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी जितनी लेडीज की बनती है उतनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने परिवार के देखरेख की मेल पर्सन की भी। तो होम साइंस के लेकर जो लोगों के मिसकंसेप्शन है कि इसका कोई फायदा नहीं है पढ़ने का, इसमें लड़कियों के लिए सब्जेक्ट है, उनको कुकिंग सिखाई जाएगी, स्टिचिंग सिखाई जाएगी, घर की साफ सफाई सिखाई जाएगी, तो ये मिसकंसेप्शन नहीं है, ठीक है, ये भ्रम है। क्योंकि होम साइंस जितना मैटर्स करता है लड़कियों के लिए उतना ही मैटर करता है ये लड़कों के लिए भी। तो ये सब्जेक्ट दोनों के लिए ही पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आ जाते हैं इस चैप्टर के लास्ट पॉइंट की तरफ, वो है एम, कि आप जो होम साइंस पढ़ते हैं इसका क्या एम है, क्यों पढ़ना चाहिए लड़कों और लड़कियों को। कैरियर अपॉर्चुनिटीज बहुत हैं इस लाइन के अंदर, ठीक है। सबसे पहले होम साइंस पढ़ने का एम हमारा यही होता है कि हम अपने फैमिली को, अपने घर परिवार को अच्छे वे से चला सकें। लेकिन अगर इससे हटकर भी हम देखें कि सिर्फ घर परिवार यानी चार दीवारी के अंदर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज को ना देखकर इसको पढ़ने का, इसको स्टडी करने का हमारा और क्या मतलब फायदा हो सकता है, तो इसके साथ आप लोग कई तरह के कैरियर में जा सकते हैं। आप लोग फूड डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, होम साइंस पढ़ाया जाता है। अगर लड़के इसको पढ़ते हैं या लड़कियां भी पढ़ती हैं, तो लड़कियां तो पढ़ती हैं, अगर लड़के पढ़ते हैं तो वो फूड डिपार्टमेंट में जा सकते हैं, ठीक है। उनको जैसे न्यूट्रिएंट्स बन सकते हैं वो, यानी न्यूट्रिशन बन सकते हैं, लोग बता सकते हैं कि कौन से फूड के अंदर कौन सा न्यूट्रिएंट है, कौन से फूड के अंदर प्रोटीन है, किसमें कैल्शियम ज्यादा है, किसमें कार्बोहाइड्रेट्स ज्यादा है, हमारी बॉडी के लिए डेली वर्कआउट के लिए कितनी कैलोरीज जरूरी हैं, उन कैलोरीज में कितनी फैट होनी चाहिए, कितना प्रोटीन होना चाहिए, क्या नॉनवेज की डाइट में हमें लेना चाहिए, अपनी डेली लाइफ की डाइट में नॉनवेज कैसे लेना चाहिए, बैलेंस मील कैसे हमें बनाना चाहिए, ठीक है, वो सारा कुछ आ जाता है। तो एम ये है होम साइंस को पढ़ने का कि आप सिर्फ घर परिवार की नॉलेज ही नहीं सीखते हैं, आप साथ ही साथ सीखते हैं, आप अपने कैरियर अपॉर्चुनिटीज में भी जा सकते हैं, आपका कैरियर भी बन सकता है, ठीक है। आप दो तरह के एम्प्लॉयमेंट बन सकते हैं। इस चैप्टर का जो मेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वो आता है सेल्फ एंड वेज एम्प्लॉयमेंट,
बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स ये, तो आप लोग इसको जरूर याद करके अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तो सेल्फ और वेज एम्प्लॉयमेंट क्या होता है। अगर आप होम साइंस पढ़ते हैं, चाहे आप लड़का है चाहे आप लड़की हैं, तो अगर आप होम साइंस को पढ़ते हैं तो आप सेल्फ और वेज एम्प्लॉय कर सकते हैं, वेज एम्प्लॉयमेंट बन सकते हैं। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो होता है जो कि खुद के लिए काम करता है। मीन्स अगर आपने होम साइंस पढ़ी है और आप न्यूट्रिशन बन गए हो, या आपको घर की हाउस होल्ड रिस्पॉन्सिबिलिटीज को लेके घर को मेंटेन कैसे करना है वो सब आपको आ गया है, तो आप एक सेल्फ एम्प्लॉयमेंट बन सकते हो। आप अपना खुद का काम खोल सकते हो, जहां पर आप लोगों को बताते हो कि किस तरह से घर परिवार को चलाया जाता है, कैसे आपकी सेविंग्स की जा सकती हैं। ठीक है, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वो होता है जहाँ पे इंसान खुद के लिए ही खुद का बिजनेस करता है और अपने जो भी उसकी कम ज्यादा अर्निंग्स होती हैं वो उसी के पास होती हैं। वेज एम्प्लॉयमेंट वो होता है जहाँ हम दूसरों को पैसों के लिए दूसरों के लिए काम करते हैं। यानी हम दूसरों की कोई फैक्ट्री है, उनका कोई बिजनेस है, स्कूल है, कॉलेज है, ठीक है, किसी भी तरह की उनकी कंपनी है, किसी भी तरह का उनका ग्रुप है, तो हम वहां पर जाकर एज अ एम्प्लॉयमेंट काम करते हैं और हमें वेज मिलता है। यानी कि हमें हमारी सैलरी फिक्स होती है और वो हमें हमारी सैलरी मिलती है वहां पर काम करने के बाद। तो बहुत से एम है होम साइंस के। होम साइंस में आप अपना कैरियर बना सकते हैं। आप जो गवर्नमेंट के फूड डिपार्टमेंट्स हैं वहां पर आप अपनी जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आप टीचर बन सकते हैं होम साइंस के। आप लेक्चरर बन सकते हैं कॉलेजेस के अंदर होम साइंस पढ़ाने के। काफी अच्छा आपको वेज मिल जाएगा, काफी अच्छी आपकी जो सैलरी पैकेजेस आपको वहां पर मिलते हैं। तो होम साइंस को ऐसे मत समझिए कि इसको पढ़ना सिर्फ लड़कियों के लिए जरूरी है। होम साइंस के साथ आप सेल्फ और वेज दोनों तरह के एम्प्लॉयमेंट बन सकते हैं, दोनों तरह से आप काम कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा होम साइंस का चैप्टर जिसमें हमने इम्पोर्टेंट नोट्स देखे। यही जरूरी है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर भी मैं आपको एक वीडियो जरूर दूंगी जिसमें आपको पता लग जाएगा कि इस चैप्टर में से आपके कौन कौन से इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो बनकर आएंगे। ठीक है, वो वीडियो भी हमारी बहुत जल्दी आ जाएगी। तो अगर आपको इस चैप्टर में अभी भी कोई डाउट है, होप मैंने बड़े अच्छे से समझाया है, आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। ओके, मैं मिलूंगी आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में नए चैप्टर के साथ। टिल देन टेक केयर।